परमेश्वर के नाम परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया, अवसर दिया। उसके लिए मैं प्रभु का फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग प्रार्थना नहीं करते तो कुछ भी नहीं होता है। प्रार्थना बहुत आवश्यक और बहुत ही अनिवार्य बात है। इसलिए आपकी प्रार्थना के लिए मैं आपका आभारी हूँ। प्रभु सबको आशीष प्रदान करे। आज हम उद्धार के बारे में कुछ बातें और विचार करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का 3 और 4। कोई भी भाई के हाँ, मदद करे। पहला इसमें कुरिन्थियों लिखा है फर्स्ट 3। कुरिन्थियों 3 और 4 में लिखा है मसीह यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार। उन दोनों पदों को बाइबल से पढ़िए, 15 का 3 और 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। धन्यवाद भाई। प्रेमी पिता, आपके महान वचन के लिए धन्यवाद, जो सच्चा वचन है, जीवित वचन है, दुधारी तलवार से भी चौका वचन है, आत्मा का तलवार है। प्रभु, इसको समझने के लिए अपने पास कोई बुद्धि और ज्ञान नहीं है। प्रभु, बड़ी नम्रता और दीनता के पास हम आपके पास आते हैं। आप हम पर दया कीजिए, पवित्र आत्मा की सहायता दीजिए, आपका अनुग्रह हमें दीजिए, ताकि हम उसको जैसा समझना चाहिए वैसे समझे, और जैसे जीवन में उतारना चाहिए वैसे जीवन में उतारें, और प्रभु के लिए शोभायमान जीवन व्यतीत कर सके। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आशीष दे। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। इस भाग में एक प्रयोग आपने देखा होगा। यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार, यहाँ पर यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बताई गई है, गाड़े जाने के बारे में बताई गई है, और पुनरुत्थान के बारे में भी। ये दोनों तीनों बातें इसी पद में हम देखते हैं। यहाँ लिखा है, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो हम क्या समझते हैं? बहुत ही सरल बातें यहां पर बताई गई है कि यीशु मसीह मरा। वहां पर दो बातों पर विशेषकर हम ध्यान देंगे अभी। क्या है? एक बहुत ही सरल बात से हम आरंभ करेंगे। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मर गया, ऐसा नहीं बताया गया है। केवल इतना ही नहीं बताया गया है, यीशु मसीह मर गया। क्यों मर गया? उत्तर, हमारे पापों के लिए। प्रभु यीशु मसीह पाप रहित है, उनको मरने की कोई जरूरत नहीं। हम जब प्रभु के वचन दूसरों को सुनाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं, यीशु मसीह इतना पावन व्यक्ति है, इतना अच्छा व्यक्ति है, तो क्यों मरा? फिर क्यों मरा? ये प्रश्न काफी लोगों ने मुझसे किया है, आपसे भी किया होगा। उसने पाप नहीं किया, उसके स्वभाव में पाप नहीं, वो पाप से अज्ञात है, जन्म से पाप रहित है, जीवन में पाप रहित है, कायरी में पाप रहित है, बोली में पाप रहित है। हर बात में किसी भी दृष्टिकोण से देखे तो भी यीशु मसीह बिल्कुल पाप रहित है, पाक है। ऐसे व्यक्ति को मरने की क्या आवश्यकता थी?
बहुत ही जायज प्रश्न है, लेकिन उसका उत्तर परमेश्वर के वचन में है, हमारे पापों के लिए। हम पापी, यीशु मसीह पाप रहित। हम अपराधी, यीशु मसीह निरपराधी। क्रूस के डाकू ने भी वही कहा, हम तो अपने न्यायोचित अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं, लेकिन इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यीशु मसीह ने कभी अनुचित काम नहीं किया, वो बता रहा है। तो यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, फिर क्यों मरा? उत्तर दिया गया है, हमारे पापों के लिए। इस संसार के पापों के लिए, सारी मानव जाति के पापों के लिए मरा यीशु मसीह। ऐसा कोई है क्या? कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। सब लोग जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा नहीं। यीशु मसीह की मृत्यु होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो पाप रहित था। फिर क्यों मरा? हमारे पापों के लिए। ये सबसे पहली बात है और सरल बात है। और दूसरा एक शब्द हम यहाँ पर देखते हैं, वो है यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार। यीशु मसीह मर गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार मर गया। अच्छा, ये पवित्र शास्त्र का क्या अर्थ होता है? पवित्र शास्त्र का अर्थ एक शब्द में मैं आपको बताता, क्या है? पुराना नियम। पवित्र शास्त्र का अर्थ क्या है? पुराना नियम, यानी पुराने नियम के अनुसार। अच्छा, पुराने नियम का अर्थ बोलेंगे, बताएंगे तो और भी थोड़ा सा और समझना होगा। पुराने नियम में भविष्यवाणियां है। आपको मालूम है, पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं। उनमें से शुरुआत की 17 पुस्तकें इतिहास की पुस्तकें हैं, और 39 पुस्तकों में से सबसे आखिरी 17 पुस्तकें भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं। बीच में 5 पुस्तकें भजन और कीर्तन की पुस्तकें हैं, ये आपको मालूम है। अच्छा, और जब हम वचन को पढ़ते हैं, इतिहास की पुस्तकों में भी कुछ भविष्यवाणियां आपको देखने को मिलेगा। पुराने नियम की शुरुआत की 17 पुस्तकें जो कि इतिहास की पुस्तकें हैं, उनमें भी भविष्यवाणियां हमको पढ़ने को मिलता है। और इन सभी भविष्यवाणियों के बारे में हम जब विचार करते हैं, वो यीशु मसीह के बारे में है। विशेषकर भजन और कीर्तन की पुस्तकों में भी यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां है। इसलिए आपको ये समझ में आएगा, चाहे इतिहास की पुस्तक हो, चाहे भविष्यवाणी की पुस्तक हो, या भजन कीर्तन की पुस्तक हो, सभी पुस्तकों में क्या है? भविष्यवाणी है। और सभी पुस्तकों में यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां है। इसलिए पवित्र शास्त्र का अर्थ आपको समझ में आई, क्या है? पुराना नियम। पुराना नियम की भविष्यवाणियों के अनुसार। अब आशय आपको समझ में आया। यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो उठा। इसका तात्पर्य क्या है? पुराने नियम में यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में, यीशु मसीह के गाड़े जाने के बारे में, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में जो जो बातें भविष्यवाणी के रूप में लिखी गई थी, उसके अनुसार ये सब घटित हो गई। तो ये है इसका तात्पर्य। अच्छा, तो यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार है। और भी आपको समझना चाहिए, यीशु मसीह के जन्म के बारे में पवित्र शास्त्र में बताया गया है, और वो भी थोड़ा विस्तार रूप से हम विचार कर सकते हैं।
क्या क्या है? यीशु मसीह का जन्म कब होगा, भविष्यवाणी में बताई गई है। उसके बारे में दानियल की पुस्तक 9वें अध्याय में है। अभी हम विस्तार रूप से नहीं जाएंगे, बाद में प्रभु की इच्छा हुई तो हम भविष्य में उसको सीखेंगे। अच्छा, दूसरी बात है, यीशु मसीह का जन्म कौन से कुल में होगा, वो भी लिखा गया है। फिर लिखा है यीशु मसीह का जन्म कौन से गोत्र में होगा, वो भी लिखा गया है। इस प्रकार यीशु मसीह के बारे में बताया। यीशु मसीह का नाम क्या होगा, क्या नाम रखा जाएगा, वो भी बताया गया है। तो इस प्रकार जो है अनेक बातें आप सीख सकते हैं। यीशु मसीह का नाम क्या होगा, फिर यीशु मसीह का जन्म कहाँ होगा, यीशु मसीह का जन्म कब होगा, यीशु मसीह का जन्म कौन से कुल में होगा, यीशु मसीह का जन्म कौन से गोत्र में होगा, ये सब बताएगी। लेकिन उनमें से एक हम अभी सैम्पल में, है ना, केवल उसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह का जन्म कहाँ होगा, ये हम अब पढ़ के देख लेते हैं। यीशु मसीह का जन्म कहाँ होगा? मीका 5:2 पढ़ के सुनाएंगे। उसके बाद लूका 2:1-7 भी पढ़ेंगे। मीका 5:2 में क्या है? भविष्यवाणी है। यीशु मसीह का जन्म कहाँ होगा लिखा है। यहाँ भविष्यवाणी किस प्रकार पूर्ण हुई, किस प्रकार पूरी हुई, उसके बारे में लूका 2:1-7 तक के बारे में पढ़ेंगे। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि योद्धा की हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। अभी आपको पढ़ना है। यहाँ नाम दिया गया है, कहाँ जन्म होगा? बैतलहम एफ्राता। बैतलहम एफ्राता का नाम आया है। और ये बैतलहम एफ्राता में ही जन्म हुआ क्या नहीं हुआ, वो भी अपन को देखना है। लूका पढ़ेंगे 2 अध्याय का 1 से 7 तक पढ़ेंगे। उन दिनों में अगुस्तिस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्यूरेनियोस सूरिया का हाकिम था, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से योदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपने मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए, और वह अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। धन्यवाद भाई। यहाँ पर साफ लिखा है बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ। अब मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो जो बातें अपन आगे विचार करने जा रहे हैं, वो सब पूरी होने की संभावना कम थी। जितनी भी भविष्यवाणियों के बारे में हम पढ़ेंगे, उन भविष्यवाणियां जो है पूरी होने की संभावना कम थी। उसका उसका अर्थ क्या होता है? भविष्यवाणी तो है, लेकिन उसके अनुसार होने के लिए वातावरण भी होना चाहिए ना। यह संभावना की बना उस विषय में कम थी। आपको आगे बताने पर समझ में आएगी। यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में होगा, ये बात पक्की है। भविष्यवाणी ऐसी दी गई है। लेकिन यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में होने की संभावना कम थी। कारण क्या है? यूसुफ और मरियम कहाँ रहते थे?
आपको मालूम है नासरत नामक नगर में रहते थे। यहाँ पर दिया गया है ना, नासरत नाम नगर का रेफरेंस यहाँ चौथे पद में है। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। अच्छा, नासरत और बैतलहम समझने के लिए, आराम से समझने के लिए, ये 100 किलोमीटर दूरी है। 100 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं। नासरत से बैतलहम तक पहुंचने में 100 किलोमीटर है, शायद थोड़ा ज्यादा होगा, 105 किलोमीटर होगा, लेकिन आपके मन में उसको बात रखे कि 100 किलोमीटर जल्दी याद रहेगी, इसलिए 100 किलोमीटर या 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर वे लोग रहते थे। अब वो पूर्ण रीति से गर्भावस्था में है मरियम, और 100 किलोमीटर दूरी पर कौन सफर करेगा? आप सब जानकार व्यक्ति है, आपके घर में कोई ऐसी एक बहन है, एक स्त्री है जो पूर्ण गर्भावस्था में है, तो आप निकटतम अस्पताल में ले जाएंगे, निकटतम अस्पताल में ले जाएंगे। दतिया में है तो दतिया के ही एक अस्पताल में लेकर जाएंगे, ऐसा नहीं कि ग्वालियर में लेकर जाएंगे। तो ऐसा है, आज हमारे पास गाड़ी घोड़ा है, सुख सुविधाएं हैं, यदि बंबई जाना है तो भी सुविधा है, लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे। अब सोच लो, उस समय ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, पैदल पैदल चलना पड़ता था, या किसी के पास कोई पैसा है तो घोड़े पर, या और किसी के पास और ज्यादा पैसा है तो रथ पर जाएंगे। और जो कंगाल व्यक्ति है क्या करे? क्या करेंगे? शायद बैलगाड़ी पर या एक गधे के ऊपर बैठकर जाएंगे। अच्छा, इस परिस्थिति में 100 किलोमीटर कौन जाएगा? आपके पास उत्तर है, कोई नहीं जाएगा। पर ये जो व्यक्ति नासरत से बैतलहम में क्यों आया? इसलिए आया कि नाम लिखाने के लिए आदेश निकला। हाँ, वो बात साफ लिखा हुआ है कि कैसर का आदेश निकला। पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। आपको मालूम है आज ये प्रथा नहीं है, स्टैटिस्टिक्स लेने के लिए या जनगणना के लिए घर घर लोग आते हैं, पूछते हैं मुखिया का नाम क्या है और पत्नी का नाम क्या है, बच्चों के नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है, सब जो है आकर घर घर जाके जनगणना करते हैं। लेकिन पुराने जमाने में क्या रीति थी कि यदि आप ग्वालियर के रहने वाले, आपको ग्वालियर जाना पड़ेगा नाम लिखाने के लिए, मुझे केरल जाना पड़ेगा नाम लिखाने के लिए। मध्य प्रदेश में भले मैं रहता हूं तो भी मुझे नाम लिखाने के लिए केरल जाकर मेरे अपने घर में जाके, अरे या मेरे पंचायत में या मेरे विलेज में या मेरे नगर पालिका में जाके मुझे नाम लिखवाना पड़ेगा। ये बात है। तो अभी आप सोच लीजिए, ऐसी एक आदेश नहीं निकलता, क्या यूसुफ जाता? यूसुफ तो नासरत में ही रहता और
प्रसव नासरत में ही होता। लेकिन परमेश्वर का वचन कितना सटीक वचन है, कितना सत्य वचन है, भविष्यवाणी कितनी सही है, वो समझने के लिए ये एक अच्छा उदाहरण है। कहाँ जन्म होगा, किसी से भी पूछो तो भी बताएगा बेथलेहम में होगा। मत्ती समाचार दूसरे अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, आप बाद में पढ़ के देख लेना, वहां पे लिखा है कि वहां का राजा हेरोदेस ने शास्त्रियों को बुलाया, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, क्या बताया, बेथलेहम में होना चाहिए, है ना। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, महल में जाके पूछा, राजा के महल में जाके पूछा कहाँ है, तो राजा घबरा गए, यरूशलेम के लोग भी घबरा गए, ये कौन है जिसका जन्म हुआ है राजा के रूप में, वो जन्म से ही राजा है। यीशु मसीह जन्म से राजा, मतलब राजा जन्मा है यीशु मसीह। तो सोचा कि कहाँ होगा, शास्त्रियों को बुलवा भेजा, आ जाओ बताओ कहाँ कहाँ होगा। तो उन्होंने ये मीका की पुस्तक को खोलकर पढ़ के बताया, कहाँ होगा, बेथलेहम में होगा। तो बेथलेहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ, सबको मालूम है, हमारे देश के मतलब भारत के सबको मालूम है, जरूरी नहीं कि वो क्रिश्चियन हो, जो क्रिश्चियन नहीं है ऐसे लोगों को भी मालूम है यीशु मसीह का जन्म जन्म बेथलेहम में हुआ। बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं, बाइबल के बिना भी लोगों को जानकारी है। तो यीशु मसीह का जन्म जैसे लिखा हुआ था वैसे ही हुआ, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह का जन्म हुआ। और बहुत सारी बातें उसी पद में भाग में हमने पढ़ा है ना, यहूदिया में होगा, दाऊद के नगर में होगा। तो ये सब बातें यहां पर साफ बताई गई है। तो मैंने कहा ये जितनी भविष्यवाणियां दी गई थी उसको पूरी होने की संभावना कम थी। नासरत में यीशु मसीह का जन्म होना जो है उसकी संभावना थी, बेथलेहम में होने की संभावना नहीं थी। लेकिन हुआ कहाँ, बेथलेहम में ही हुआ। क्यों ऐसा हुआ, भविष्यवाणी थी, भविष्यवाणी पूरी होनी चाहिए, इसलिए ये सब बातें घटी। तो यीशु मसीह का जन्म के बारे में और भी बहुत सारी बातें, जैसे मैंने कहा नाम क्या होगा, यीशु नाम रखा जाएगा, इम्मानुएल नाम रखा जाएगा, ये सब नाम लिखा हुआ है। कौन से कुल में होगा, इसराइल, इसराइल में होगा। कौन से गोत्र में होगा, यहूदा गोत्र में होगा। कौन से समय में होगा, उसके बारे में लिखा समय पूरा होने पर। उसका समय जो है दानियल की पुस्तक 9वें अध्याय में लिखा हुआ है। तो ये जो सभी बातें कैसे पूरी होती है, क्या मेरे बारे में आपके बारे में बात ऐसे होती है क्या, फलाने घर में एक बेटा होगा या बेटी होगी, उसका नाम ये रखा जाएगा, नहीं, ऐसी बातें हमारे बारे में नहीं होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्यों हुआ, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना, उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना रही, इसलिए ऐसा हुआ। तो काफी बातें हम उसमें जोड़ के विचार कर सकते हैं, अब हम उसमें विस्तार रूप से नहीं जा रहे। लेकिन एक ही उदाहरण आपके मन में रखिए, यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में होगा, मीका 5:2 में लिखा हुआ है। और यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में ही हुआ, लूका 2:1-7। और मत्ती 2 दूसरा अध्याय भी आप निकालिए, मत्ती 2 में भी ऐसी बातें लिखी है। तो मत्ती 2 भी याद रखिए,
लूका 2 भी याद रखिए। दोनों भागों में यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ, और इसलिए ज्योतिषी लोग बैतलहम को गया, ये भी आपको मालूम है। ये सब अपन को मालूम है, इसलिए मैं उसमें और विस्तार रूप से नहीं जा रहा हूं। ठीक है। दूसरी बात, यीशु मसीह का जीवन जीवन भी पवित्र शास्त्र के अनुसार है। जीवन भी पवित्र शास्त्र के अनुसार है। तो यहां पर लिखा है, जीवन के बारे में लिखा है, तेरी इच्छा पूरी करो। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए यीशु मसीह आया। पवित्र शास्त्र को पूरा करने यीशु मसीह आया। तो उसके लिए भी हम विस्तार रूप से नहीं जाएंगे, उसका भी सैंपल हम पढ़ेंगे। ठीक है। लूका 4, अब आपको पढ़ना है, कोई भी भाई पढ़ के सुनाए। लूका 4 का 16 से 21 तक के पद को कोई भी भाई पढ़ के सुनाए। और वह नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। आज ही यह लेख तुम्हारे सामने क्या हुआ? पूरा हुआ। पूरा हुआ। यीशु मसीह जो है अब 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए, अपनी सेवा को आरंभ किया। बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा के बाद सेवा आरंभ किया। अच्छा, तो अब पवित्र शास्त्र की एक बात पूरी करते हुए प्रभु यीशु ने अपने जीवन को आरंभ किया, या उनकी खुलकर जो सेवा है समाज समाज में या जनता के बीच में, उनकी जो सेवा को आरंभ किया, क्या कह के आरंभ किया? आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। कौन सी बात पूरा हुआ है? कौन सी बात पूरी हुई? वो बात ऊपर बताई गई है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा पद पढ़ेंगे? हमको पढ़ना है यशायाह की पुस्तक 61, 61 के 1, 2 पदों को अभी पढ़ेंगे। भविष्यवाणी किस प्रकार दी गई है? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। अब आपने पढ़ लिया। लूका रचित सुसमाचार पढ़ने पर और इस यहाँ पे पढ़ने पर थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आया होगा। आप लोगों में से कोई भी पढ़ के वो उसके अंदर को थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ये जो 61वें अध्याय है, 61वें अध्याय के दूसरे पद और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 और वहां पर उसका 19वां पद,
ये दोनों थोड़ा मिला के आप थोड़ा मुझे बताइए, दोनों में क्या अंतर है? 61 का 2, यशायाह 61 का 2 में, लूका समाचार अध्याय 4 का 19 में कुछ अंतर है? इसमें नया नया नाम रखेंगे और लूका में पढ़ते ही उसका नाम यीशु रखा जाएगा। लूका 4 का 19 में लूका 4 का 19 में प्रभु के प्रसन्न प्रसन्न रहने का लूका 4 का 19 और प्रभु के प्रसन्न होने के बरस का प्रचार करूं, बरस का पढ़ लीजिए यीशु मसीह ने। प्रसन्न रहने के बरस का और जाति जाति के लोग को बताना। 61 का 2 देख लीजिए। अच्छा, यहोवा 61 के का रहने के वर्ष का यहोवा के प्रसन्न रहने क्या के है? बरस का। हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करें। दो बातें उस पद में है। हाँ ठीक ठीक, मैं 62 पढ़ रहा था। हाँ, एक यशायाह 61 के 2 में दो बातें हैं। क्या क्या है? परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष भी है, परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का भी जिक्र है। तो दोनों बातें यीशु मसीह ने पढ़ ली है क्या? लूका 4 का 19 में हाँ पढ़ लिया, क्योंकि करूं ऐसे लिखा है, करूं प्रचार करूं और हाँ, प्रभु के प्रसन्न का बरस का के प्रचार करूं। रहने के वर्ष के बारे में पढ़ के समाप्त कर पर लिया और पुस्तक बंद करके सेवक को दे भी दिया। पलटा लेने के दिन के बारे में नहीं पढ़ा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु पलटा लेने के लिए नहीं आया है, हाँ, माफ कर। वेरी गुड, सही उत्तर आपने दे दिया, धन्यवाद। क्या है? प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने आया, है ना? प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने आया, पलटा लेने के दिन का प्रचार करने नहीं आया। अब आपको समझ में आई ना? प्रसन्न रहने का वर्ष है, पलटा लेने का दिन है। तो यीशु मसीह आया प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने के लिए, क्योंकि अनुग्रह का समय है। यीशु मसीह संसार में आया, अनुग्रह को लेकर आया, सच्चाई को लेकर आया, दया और अनुकंपा को लेकर आया, प्रेम को लेकर आया। तो यीशु मसीह यहां पर आया, किसी को दंड देने नहीं आया, किसी को मारने नहीं आया, जबकि पलटा लेने का एक दिन आने वाला है। वहां पर भी प्रयोग आप देख लीजिए, एक वर्ष है, प्रसन्न रहने का वर्ष है, प्रसन्न रहने का दिन नहीं। दिन छोटा होता है, वर्ष बड़ा होता है ना? तो प्रभु जो है वर्ष का प्रचार करने आया। दिन मतलब पलटा लेने का दिन, मतलब एक दिन में प्रभु सबको खत्म कर सकते हैं। सभी शत्रुओं को पलटा लेने के लिए, खत्म करने के लिए एक दिन भी चाहिए नहीं प्रभु को, लेकिन उद्धार करने के लिए ज्यादा समय चाहिए, है ना? उद्धार करने के लिए ज्यादा समय, 2000 साल हुआ भी यीशु मसीह आए। कई लोग पूछते यीशु मसीह अभी वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? 2000 साल बीत गए, अभी तक यीशु मसीह नहीं आया, तो शायद नहीं आएगा, ऐसा कई लोग सोचते। नहीं, यीशु मसीह अभी तक क्यों नहीं आया?
इसलिए नहीं आए कि वो वर्ष का प्रचार करने आए, है ना, प्रसन्नता का वर्ष, प्रसन्न रहने का वर्ष, उसका प्रचार करने आए। तो इसलिए प्रभु ने ज्यादा समय दिया है, आपके और मेरे जीवन में भी ज्यादा समय दिया है ना। 60 साल तक मैं क्यों जीवित रहा, या 65 साल में जो जीवित क्यों रहा, या 70 साल जीवित क्यों रहा? कारण यह है कि प्रभु ने अनुग्रह का समय दिया है, प्रसन्नता का समय दिया है। तो याद रखना, प्रभु पलटा लेने वाला भी है, प्रभु न्याय करने वाला है, यह बात भी मत भूलना। मनुष्यों के लिए एक बार मरना, तो उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो इसलिए मृत्यु के बाद प्रभु न्याय भी करेगा, ये बात नहीं भूलना। यदि हम पाप में जिएंगे, प्रभु एक दिन न्याय करने आने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है ना। प्रभु ने क्या कहा? आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? पवित्र शास्त्र का ये वचन आज तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। यह है ऐसा कहने का तात्पर्य। मैं आकस्मिक रूप से यहां पर आया, ऐसा मत सोचना, आकस्मिक रूप से नहीं है। लगभग क्या बोलना चाहिए, 750 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने ये बात लिखी थी। तो 700 साल के बाद ये बात पूरी हो गई। तो क्या समझ में आया? आकस्मिक बात नहीं है। यीशु मसीह ने जानबूझकर ही उतने ही पढ़ लिया, फिर बंद कर दिया और सेवक को दे दिया। तो यीशु मसीह हर समय जो है, ये जो आराधनालय में जाता था, वो उसकी रीति थी, उस रीति के अनुसार वो बराबर जाते थे। लेकिन इस सप्ताह जो है, बपतिस्मा होने के बाद, यानी 30 साल पूरी होने के बाद जब वो आराधनालय में गया, तो उसको उसने खोलकर पढ़ लिया, और वही भाग पढ़ लिया है। यशायाह की पुस्तक जो है, उसी भाग 61वां अध्याय, उसका 1 और 2 दोनों पदों को पढ़ लिया, दूसरे पद के आधा आधा पढ़ के बंद कर दिया, और उस प्रभु यीशु मसीह ने जोड़ के बताया, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हो। तो यीशु मसीह का जीवन का आरंभ, या प्रभु यीशु मसीह की सेवा के आरंभ में ही यीशु मसीह का क्या कह रहे हैं? पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? पवित्र शास्त्र पूरा हुआ। यीशु मसीह के बारे में बहुत विस्तारों से इस बात को हम विचार कर सकते हैं। जन्म के बारे में भविष्यवाणियां क्या दी गई थी, वो सब कैसे पूरा हुआ। जीवन के बारे में भी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, वो भी कैसे पूरा हुआ है, ये बात हम विचार कर सकते हैं। अब यीशु मसीह के जीवन के अंत के बारे में भी ये बात बताई गई है। एक और पद हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 10 का 5 और 6 पढ़ेंगे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। सॉरी, 5 का 9 तक पढ़ना था भाई। 5 का 10 का 5 से 9 तक पढ़ना, 6 नहीं। मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वह कहता है कि ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ,
ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। निदान वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। हाँ, उसी हाँ, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ एक समस्या, कौन सी समस्या है? बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। किससे प्रसन्न नहीं हुआ? होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं, तेरी इच्छा पूरी करूं। 8वें पद में ऊपर तो यह कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हो। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करो। ठीक है, परमेश्वर प्रसन्न नहीं थे होम बलियों और पाप बलियों से, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं उसको पूरी करने आया। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही एक बलिदान मैं चढ़ाने आया। होम बलि, यीशु मसीह का जीवन एक होम बलि के समान था। पूर्ण रूप से समर्पित जीवन, वो होम बलि के समान। आपको मालूम है होम बलि में पूरा चढ़ावा जलाया जाता है संपूर्ण रीति से। होम बलि चढ़ाने वाले को वापस कुछ नहीं मिलेगा, पूरा जल जाएगा। इसहाक को होम बलि चढ़ाने के लिए कहा गया, मतलब पूर्ण रीति से इसहाक जलकर राख हो जाएगा। यह है होम बलि की विशेषता, आपको मालूम है। लेकिन पाप बलि में ऐसा नहीं है। पाप बलि में जो है, दोनों में एक खास अंतर मैं आपको बताना चाहता हूं। होम बलि जो है तंबू के सामने जो वेदी है उसमें चढ़ाया जाता है पूर्ण रीति से। लेकिन पाप बलि में ऐसा नहीं। कुछ वहां पर, कुछ बाहर, मतलब नगर के बाहर जलाए जाते हैं या छावनी के बाहर जलाए जाते हैं। यीशु मसीह के बलिदान के बारे में पढ़ते, छावनी के बाहर था यीशु मसीह का बलिदान। इब्रानी की पत्री में वो बात साफ लिखा हुआ है ना? कहां पर यीशु मसीह का बलिदान होगा? छावनी के बाहर। मेरे ख्याल से इब्रानी की पत्री 13वें अध्याय में है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह का बलिदान छावनी के बाहर हुआ, ऐसा लिखा हुआ है। ओके, 13वां अध्याय निकालिए, इब्रानियों अध्याय 13 का 11 और 12 पढ़िए। क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। आपको अभी समझ में आया? मतलब पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह कहाँ चढ़ाते हैं? छावनी के बाहर जलाई जाती है। छावनी के बाहर
जलाई जाती है। 12 पद में यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए, फिर क्या लिखा है, फाटक के बाहर बाहर दुख उठाया। यीशु मसीह को यरूशलेम नगर के फाटक के बाहर क्रूस पर चढ़ाया था। तो हम क्या देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है वैसा ही यीशु मसीह का बलिदान हुआ। एक होम बलि है, यीशु मसीह का जीवन होम बलि के समान है। पूर्ण रीति से यीशु मसीह परमेश्वर पिता की अधीनता में रहकर परमेश्वर को प्रसन्न किया जीवन के द्वारा। तो यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न किया। संपूर्ण रीति से परमेश्वर को प्रसन्न करना प्रभु यीशु मसीह का काम था। कभी भी यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा से हटकर काम नहीं किया। केवल एक पद आप पढ़ के देख लीजिए, यूहन्ना समाचार 8 का 29 पढ़ के देख लीजिए, क्या लिखा है, यूहन्ना 8 का 29। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। देखो वहां पर एक शब्द है सर्वदा, सर्वदा। 8 का 29 में, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं, सर्वदा, जिससे वो प्रसन्न होता है। सर्वदा इसका मतलब क्या है, हमेशा, दिन में हो रात में हो, दुख में हो सुख में हो, हर हाल और हर परिस्थिति में परमेश्वर को प्रसन्न करना। तो सदा या सर्वदा, ऐसा लिखा है, सर्वदा वही काम करता है जिससे वो प्रसन्न होता है। तो यीशु मसीह जो है सर्वदा परमेश्वर को प्रसन्न करता था। इसका मतलब है यीशु मसीह का जीवन किसके समान था, होम बलि के समान था, होम बलि के समान था। फिलिपियों की पत्री में भी हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 2 का 8 पढ़िए, फिलिपियों की पत्री 2 का 8 में क्या लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो यीशु मसीह कहां तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु तक। जब मृत्यु सामने आई तो भी पीछे नहीं हटा, अरे तो मृत्यु आने वाली है, यीशु मसीह पीछे नहीं हटा, है ना। पतरस से कहा तलवार म्यान में रखो, तलवार म्यान में रखो, बचने की कोशिश नहीं की बिल्कुल भी यीशु मसीह ने, तलवार म्यान में रखो। जो तलवार से दूसरे को मारता है वो तलवार से मारा जाएगा। तो तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, यानी मृत्यु से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं चाहा। वहां तक क्रूस की मृत्यु इतना कठिन है, असहनीय है, असोचनीय है, विशेषकर यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के ऊपर कोड़े बरसाए गए, बहुत कष्ट पहुंचाए, लगभग 17 घंटे प्रभु यीशु ने कष्ट सहाया, सताए गए। सताए जाने के बाद, निंदित और अपमानित करने के बाद क्रूस पर चढ़ाए। दूसरे डाकुओं के समान नहीं, डाकुओं को जो है एकदम चढ़ा दिया। यीशु मसीह को कष्ट पहुंचाने के बाद
बहुत परेशान करने के बाद क्रूस पर चढ़ाया। तो यीशु मसीह के लिए बहुत ही असहनीय था क्रूस की मृत्यु, फिर भी वो पीछे नहीं हटे, होश में थे, ठीक से बात करते थे। तो हम क्या समझ सकते हैं, यीशु मसीह जो है पिता की इच्छा को पूरी करना चाह रहा था, इसलिए यीशु मसीह जो है पूर्ण रीति से वो पाप बलि के रूप में चढ़ाया। इसके कारण मुझे और आपको पापों की क्षमा मिली है। इब्रानी की पत्री 10 का 5 से 9 तक हमने अभी पढ़ के देखा था। उसके भविष्यवाणी भजन संहिता 40 का 6 से 8 तक लिखा हुआ है, और उसको भी पढ़ के हम समाप्त करेंगे। भजन संहिता 40 का 6 से 8 तक। मेल बलि और अन्य बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अंत अथा कारण में बनी है। हाँ, धन्यवाद भाई। देखो यहाँ पर दाऊद लिखते हैं, और ये 40वां भजन जो है एक मसीह भजन है। मसीह भजनों में, भजन संहिता में आपको कई मसीह भजन पढ़ने को मिलता है। उदाहरण के लिए दूसरा भजन, 8वां भजन, फिर 16वां भजन, इस प्रकार बहुत सारे मसीह भजन है। उस मसीह भजनों में से एक है 40वां भजन। ये मसीह भजन का क्या अर्थ होता है? मसीह भजन वो है जिसमें यीशु मसीह के बारे में कुछ न कुछ लिखा हुआ है। उस भजन में 22वां भजन आपको मालूम है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 22वां भजन भी एक मसीह भजन है। यीशु मसीह के क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये भजन संहिता 22 एक मसीह भजन है। 23वां भजन एक मसीह भजन है। 24वां भजन एक मसीह भजन है। 3 भजनों में यीशु मसीह के बारे में जिक्र है, कुछ बताया गया है। पूरा भजन नहीं, जैसे 22वां भजन पूर्ण रीति से यीशु मसीह के बारे में ही लिखा हुआ है, क्रूस की मृत्यु के बारे में ही लिखा हुआ है, और ये सब बातें पूरी हो गई है। ये सब बातें नए नियम में पूरी भी हो गई है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? ये भजन है, मसीह भजन है। भविष्यवाणियां जो उसमें लिखी गई थी वो सब पूरी हो गई। तो यहां पर भी यीशु मसीह के बारे में, क्रूस की मृत्यु के बारे में, होम बलि है, पाप बलि है, ये सब बातें वहां पर भी बताए। उसी बात को हम कहाँ पढ़ते हैं? इब्रानी की पत्री 10वें अध्याय के 5 से 9 तक के पदों में हमने पढ़ लिया। वो यीशु मसीह स्वयं करते हुए हम पढ़ते हैं। दाऊद ने जो भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी के रूप में जो लिखा था, वो अब दाऊद के जीवन में कभी पूरा नहीं हुआ। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ऐसा दाऊद ने कभी प्रार्थना करते हुए हमने देखा नहीं। दाऊद के जीवन में भी ऐसे संकट जरूर आया है, इसलिए दाऊद ने उस बात को लिखा है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी थी, वो भविष्यवाणी हमको यहाँ पढ़ने को मिलता है। तो इस प्रकार यीशु मसीह के जन्म के बारे में और जीवन के बारे में काफी सच्चाइयां हमको पढ़ने को मिलता है, जो है पवित्र शास्त्र के अनुसार है। एक आकस्मिक घटना नहीं है। इतना आप मन में रख लीजिए, यीशु मसीह का जन्म भी आकस्मिक नहीं है, जीवन भी आकस्मिक नहीं है, मृत्यु भी आकस्मिक नहीं है, गाड़े जाना भी आकस्मिक नहीं है।
पुनरुत्थान भी आकस्मिक नहीं है, स्वर्गारोहण भी आकस्मिक नहीं है, दूसरा आगमन भी आकस्मिक नहीं है। सब परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है, क्योंकि लिखा है पवित्र शास्त्र के अनुसार। उससे मुझे और आपको क्या फायदा मिलता है? हम जान सकते हैं, ये सब बातें हम जानकर पक्का, हमारा विश्वास और पक्का हो जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी ने कहीं कहा है, किसी कोई ऐसा ऐसा बोलते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं यीशु मसीह का जन्म हुआ है। ऐसा नहीं। पवित्र शास्त्र जो है उसको समर्थन करती है, भविष्यवाणी समर्थन करती है, इतिहास समर्थन करता है। भविष्यवाणी के रूप में जो बताई गई है वो इतिहास में पूरी हुई है। यदि पूरी नहीं हुई होती तो क्या है, उसमें कोई आधार नहीं है, आपके विश्वास का भी कोई आधार नहीं है। और किसी ने सुनाई थी, कही सुनी बात है, बस इतना, उससे ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं। यीशु मसीह के बारे में जितनी बातें लिखी गई है, बिल्कुल पक्की बात, स्पष्ट बात, कोई भी व्यक्ति पढ़ने वाले जो है समझ सकते हैं। इसलिए हम इन वचनों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।